जख्म ऐसी बन गई थी क्योंकि वहां गंदगी थी. There was dirt, enough toxins. जब हमने हमारे प्रोडक्ट्स यूज करे तो हमने क्या किया? डिटॉक्सिफिकेशन, और इस चीज को ऐसा बना दिया. इट्स सो सिंपल. ये तो बाहर वाला जख्म आपको दिख रहा है, आपके अंदर वाले जख्म तो आपको कभी जिंदगी में नहीं दिखेंगे, वो तो बाद में रिपोर्ट में पता चलते हैं, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये फिलॉसफी समझो कि डीएक्शन इज बेसिकली डी फॉर डाइट मल्टीप्लाइड बाय न्यूट्रिशन. वी मल्टीप्लाई न्यूट्रिशन, वी मल्टीप्लाई. आपका खुराक जो आपको मिलेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग विद न्यूट्रिशन. नाउ यू लुक एट इट. ओके, तो मैं आपको स्टैंडर्ड कंपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बता रहा हूं. ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड कंपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल जो आपको डुप्लीकेट करना है. मैंने खुद नहीं बनाया, दिस इज मेड बाय आवर एक्सपर्ट टीम फ्रॉम डीएक्शन. यही मॉड्यूल आपके लिए है. दिस इज एन ऑफिशियल मॉड्यूल. आप इसी मॉड्यूल को लेके आप भी किसी को भी ट्रेन कर सकते हो और मीटिंग करो. अभी हेल्थ के दो अप्रोचेस हैं. वन, आप देख रहे हो नेचुरल फूड जो इतिहास काल से चलता आ रहा है ना, और ये कन्वेंशनल मेडिसिन. यहां पे देखो, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना चाहिए. ये मॉडर्न अप्रोच हुआ, ये ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ. व्हाट इज इट? ये सेगमेंटल है. सेगमेंटल मतलब ये बटा हुआ है. आपको सर्दी खांसी होगी, आप कभी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? क्यों? वो भी तो एमबीबीएस है, जा सकते हो ना? नहीं जाओगे आप. हाँ, राइट और रॉन्ग? या आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे? नहीं सर, यू आर टू एजुकेटेड, यू नो यू नीड अ पीडियाट्रिशियन. आप इतने, क्योंकि आपको पता है ये बंदा इसको नहीं ठीक कर सकता. इट वाज सेगमेंटेड, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. जो टुकड़ों को जोड़ता है वो पूरे को कभी नहीं समझ सकता. ये इसको समझने के लिए वी हैव टू गो हियर. हमारा अप्रोच जो है इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच. हम कभी भी एक पार्ट को नहीं सब देखते. हम जब किसी व्यक्ति को अस्थमा का प्रॉब्लम होगा तो हम सिर्फ अस्थमा नहीं देखेंगे, लंग्स नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल बॉडी देखते हैं. यू अंडरस्टैंड? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज होलिस्टिकली. क्योंकि लंग्स इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग ओवरऑल इन योर बॉडी. पूरे बॉडी में जो हो रहा, लंग्स एक सिर्फ एक्सप्रेशन है. समझ में आया? दर्द हो रहा है, मुंह से आवाज आ रही, मतलब मुंह में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पूछो उसको कि कहां दर्द हो रहा है. राइट और रॉन्ग? उसी तरह यू हैव टू अंडरस्टैंड. दैट इज आवर अप्रोच. दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, सॉरी द कन्वेंशनल अप्रोच. यहां पे हमारा काम क्या है? यहां पे बीमारी को ठीक करने के पीछे लगे हुए. डॉक्टर का एक ही काम होता है, रिपोर्ट गंदा है, हम सुधार देंगे. उनका रिलेशनशिप इज स्टिल चेंजिंग द रिपोर्ट्स. वाइल हियर हमको शायद हमारा रिपोर्ट्स नहीं चेंज होंगे, लेकिन हम उसको पूछते हैं हम लोग कैसा लग रहा है. अगर उसने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, वहीं से शुरू होती है. सो हियर इट इज ओवरऑल हेल्थ. यहां हम लोग हेल्थ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो समबडी विद कैंसर कम, जिसको 2 और 5 mm का गांठ है. ओके, अब मैं उसको पूछता हूँ, बड़ा टेंशन में आता है, ये रिपोर्ट में मेरे को गांठ आई है. मैं उसको एक ही चीज पूछता हूँ, कितनी साइज की गांठ है? तो बोलती 2 या 5 mm. बोलता तो बाकी का बॉडी कैसा है? बोलता बाकी का सब ठीक है. तो जो ठीक है उसके बारे में खुश होना चाहिए कि जो ठीक नहीं है उसके बारे में दुखी होना चाहिए? और दुखी उतना ही हो प्रोपोर्शन में होना चाहिए. तो 2% या 1% उतना दुख होगा चलेगा, लेकिन 99% सुखी तो रहे, क्योंकि वो बाकी का सब सही है. तो ट्राई मेंटेनिंग व्हाट इज हेल्दी विद इन यू उस पीरियड में, क्योंकि देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. यहां पे हमारा अप्रोच इज प्रिवेंशन. हम लोग बचाने के पीछे लगेंगे. जब वो 2 mm का गांठ आ गई है, हम उसको ठीक करने के पीछे छोड़ के हम जो बाकी का जो बचा है उसको बचाने लगेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाइल मॉडर्न मेडिसिन, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसको मारो, उसको 2 mm को तोड़ डालो, उसको फोड़ डालो, जो भी करना है करो, वो उसके पीछे, क्योंकि दे आर लुकिंग एट क्योर. और हमको चाहिए कि जो बचाना है वो बचाओ पहले, क्योंकि जो बच गया वो जो बीमार चीज है खराब, उसको ऑटोमेटिकली बचा लेगा. राइट? हियर दिस थिंग्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्स. इसलिए हमारी सब प्रोडक्ट्स जो है ये सप्लीमेंट कैटेगरी में. सप्लीमेंट मतलब मेन के अलावा. तो मेन क्या हुआ? फूड, आपका खाना. हम ये नहीं बोल रहे कि आप खाना पीना सब छोड़ दो और आज के बाद डीएक्शन ले लो, कुछ जरूरत नहीं. हम बोल रहे कि सप्लीमेंट लो. सप्लीमेंट मतलब डाइट आप अच्छा रखो, और इसके पीछे जो होता है नेक्स्ट पेपर, वो होता है सप्लीमेंट. वो लगाना शुरू करो, तभी तो आप ज्यादा मार्क्स वाले पेपर लिख सकते हो. राइट? इफ यू ऐड मोर सप्लीमेंट्स यू गेट मोर मार्क्स. द सेम थिंग अप्लाइज हियर. तो यहां सप्लीमेंट होता है, यहां पे होता है ड्रग्स. नाम में ही है ना, ड्रग्स मीन्स इट्स ड्रग. यू कैन गेट यूज्ड टू इट और इट कैन हार्म यू. तो यहां जो होता है वेलनेस हमारा फील्ड है.
या क्या है, वी आर गोइंग फॉर करेक्शन और इलनेस सेगमेंट। ये दोनों सेगमेंट में अपने आप को यू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट कंपीटिंग, हम मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ नहीं है, उसको छोड़ दो, हम एक अलग स्ट्रीम में हैं। सो वी फॉल इन अ वेरी बिगर सेगमेंट। अब मुझे बताओ, ये इंडस्ट्री बड़ी है ये इंडस्ट्री, ये वाली, दिस इज अ बिगर इंडस्ट्री। वेर एवर देयर इज प्रिवेंशन देयर इज अ बिगर इंडस्ट्री, राइट? दिस इज अ स्मॉलर इंडस्ट्री। और यहाँ जाना भी नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। मैं अक्सर कहता था मैं क्लिनिक इसलिए छोड़ा क्योंकि आने वाले लोग सब दुखी लोग आते थे। मैंने सोचा अगर 10 लोग मेरे पास दुखी आएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा चेहरा कैसा हो जाएगा, दुखी होगा, है ना? तो आप 10 दुखी लोगों को रोज देखोगे, ऐसे रोज आ रहा, सब ऐसे आएंगे, तो मैं कैसे होऊंगा, है ना? तो मैंने सोचा भैया ये वाला काम नहीं होगा, अपने को हंसते हुए चेहरे देखने हैं, नो, हंसते हुए चेहरे देखूंगा, शाम को मैं भी हंसूंगा, वरना दुखी कैटेगरी में जाऊंगा। एंड दैट्स वेयर आई चेंज माय अप्रोच एंड दैट्स वेयर वी आर। ओके, तो ये हमारा अप्रोच है। 4 पिलर्स टू हेल्थ एज ए साइकोथेरेपिस्ट, सबसे ऊपर अगर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कुछ भी करो, जिस दिन मन ने ठान लिया तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। और अगर आपके मन ने ठान लिया कि नहीं निकलना है तो ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे आप उसमें से निकल नहीं सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आरजीजीएल लेने के पहले अगर 10 सवाल है, ठीक है, सवाल पूछो, लेकिन लेने के पहले पूछो। एक बार लिया उसके बाद जरा भी शक मत करना। पहले जितना, लेने के पहले जितना भी पूछना है पूछ लो, मत लेना एक कैप्सूल, मत लेना स्पिरुलिना भी मत लेना, कुछ मत लेना, लेकिन लेने के पहले और लेने के बाद मजाल अगर आपने एक भी सवाल पूछा तो उसके बाद नहीं। अगर इधर आए हो, आज डिसाइड कर लो जितना सवाल है सब पूछ लेना किसको पूछना है, लेकिन इसके बाद वापस सवाल लेके मत आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहां से शुरू होगा योर जर्नी, क्योंकि यहां डिसीजन हो गया है। डिसीजन ड्राइव्स योर जर्नी। आप डिसाइड ही नहीं करोगे ना तो रुक जाओगे। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। देन जीने की कला सीखो। अच्छा जी सकते यार, यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, खाओ पियो अच्छी तरह रहो, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। अति योग या हीन योग दोनों ही बीमारी का कारण होते हैं। और तीसरा योग है मिथ्या योग, गलत काम करना। जैसे चाय है ना, दूध हम लोग कहते हैं दूध और मच्छी साथ में खाना इज मिथ्या योग, गलत है, विरुद्ध अन्न है, इसे साथ में नहीं खाया जाता है, इससे पित्त बढ़ता है, तो हम लोग बोलते हैं ये गलत है। हीन मतलब कुछ बिल्कुल ही नहीं करना, और अति मतलब हद से ज्यादा करना। दैट डजंट गिव यू हैप्पीनेस। स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस, वो सही मात्रा में सब कुछ करना, वही जीवन है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो हेल्दी लाइफस्टाइल करो यार, ऐसी स्टाइल करो कि लोग देखे वाओ कि आपने को इसकी जैसा बनना है। सो व्हेन आई ड्रिंक, यू नो, मैं चाय पीता हूँ ना, मैंने पानी छोड़ दिया पीना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं दिन में, मेरी मम्मी पागल हो जाती क्योंकि मम्मी को ऐसे बड़े बड़े कंटेनर उबाल के रखने पड़ते चाय के। मैं चाय पीता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। और क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि उष्णोदक पियो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी तो पी नहीं सकते, लेकिन चाय तो 99.99% पानी ही है, तो मैं उबाल के पीऊँ। एंड व्हेन यू गो बैक टू फाइंड आउट टी वॉज यूज्ड एज अ मेथड टू क्लीन वाटर, पुराने जमाने, टू एल्कलाइज वाटर, उसको साफ करने के लिए यूज होता था। इसलिए चाय की डिमांड यूरोप में सबसे ज्यादा थी, और इसीलिए ये जो बाकी ब्रिटिशर्स वगैरह जो आते थे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए चाय लगता था उनको, और इसलिए चाय लेके आते थे वो लोग शिप भर भर के। जब वॉर हुआ चाइना और ब्रिटिश के बीच में और फिर नहीं मिला, तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव वॉज व्हाट? बियर। फिर बियर पी के पहले वो टूल होते थे, फिर बोलते ये चलेगा नहीं, चाय पे वापस जाओ, फिर चाय वापस आने लगी। तो अंडरस्टैंड दिस, मैं पानी कम पीता हूँ, चाय ज्यादा पीता हूँ, ये मेरी स्टाइल है, बट दैट इज माई लाइफ स्टाइल एंड इट वर्क्स वंडर्स। तो यहाँ आप अपनी स्टाइल बनाओ, एंड डीएक्सएन एक स्टाइल है, इट्स नॉट जस्ट सप्लीमेंट कंपनी। यहाँ हम लोग बोलते हैं ये एक नई स्टाइल है। जब आप डीएक्सएन स्टाइल करते हो ना, तो उसके बाद मजा ही कुछ और आता है। एवरीथिंग, कॉफी भी पियो तो शान से पियो, यू नो, इट्स अ स्टाइल। कॉर्डिसेप्स कॉफी, यू नो, जाके कभी जाओ, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है इतने बड़े बड़े चौक में लगे हुए, आई विल नॉट टेक द नेम्स, वहाँ जाके कैन यू गिव मी अ कॉर्डिसेप्स कॉफी? नहीं है। कैन यू गिव मी अ गैनाडोमा कॉफी? नहीं है। सर वो हमारे पास है। आप बनाओ अपने घर को एक ऐसा प्लेस वेयर पीपल कैन गेट दीज कॉफीज मच बेटर देन व्हाट यू गेट आउटसाइड देयर, यू नो। हेल्दी डाइट, मैंने बोला मेन क्या है? खाना। ओके, खाना तो आपको अच्छा खाना पड़ेगा। आप गलत खाओगे और सप्लीमेंट लोगे और बोलोगे कुछ नहीं हो रहा, सॉरी,
मेन इज फूड, दिस इज सप्लीमेंट. मेन अच्छा शीट भरो, सप्लीमेंट लगाते जाओ, देखो कैसा होता है. योर मार्क्स विल गो हायर एंड हायर. सो सप्लीमेंटेशन इज द की एंड दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर. हम उसमें आते हैं, राइट, सप्लीमेंटेशन में. व्हेन यू गो नेक्स्ट, ओके हियर. तो बीमार क्यों होता है इंसान? मैंने कहा सिंपल चीज है, दो ही चीज, टॉक्सिन और इम्बैलेंस. इसके अलावा आदमी बीमार ही नहीं पड़ सकता. तो जहर बनता कैसे है? क्योंकि जहर अगर सांप होता है जहरीला, वो सांप जहर बनाता होगा ना, तभी तो जहरीला सांप है, राइट और रॉन्ग? बनाना पड़ता है. बॉडी, अभी कोई आदमी की सोच ही जहरीली होगी तो वो बनाता होगा ना सोच, तभी तो जहरीली सोच है. हमारे शरीर में भी हर अच्छाई के साथ एक बुराई आती है, हमेशा याद रखना. सो व्हेन यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, शरीर अच्छी ऑक्सीजन लेता है हवा में से, और क्या बनाता है उससे? एक विष बनाता है. इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी अच्छाई गई और अंदर अच्छाई यूज होने के बाद बुराई आई. अब बुराई को रोक लो, नाक बंद करके बैठ जाओ, देखो क्या होता है. कितनी देर में आप गिर जाओगे? ऑक्सीजन ले लो और नाक बंद करके बैठ जाओ, कितनी देर लगेगी आपको गिरने के लिए? 2-3 मिनट. ऐसे नहीं गिरोगे, पहले नीले पीले हो जाओगे, पूरा हालत खराब हो जाएगी, फिर गिरोगे. सोच, दैट इज इलनेस, दैट इज एग्जैक्टली द साइन. तो आपको देखना है कि हाउ इज सिकनेस, बीमारी कितने हद तक जा सकती है और आपको क्या तकलीफ हो सकती है ना. सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, नाक बंद करके बैठना, देखना कितनी देर तक बैठ सकते हो और क्या क्या एक्सपीरियंस करते हो. मौत को जिस दिन आपने नजदीक से देखा, उस पे आते हुए, जो आता ना बड़े इस पे रेडे पे यमदूत, उसको जब देख लिया छोड़ देना नाक, उसको वहां से छोड़ देना. इसके बाद वो काम नहीं करूंगा. दैट इज वॉट टॉक्सिन्स आर. और ये टॉक्सिन्स, आप हमेशा बोलते हो मैं हवा अच्छी लेता हूँ, पानी अच्छा पीता हूँ. सर, वो अच्छा होने के बावजूद आप जहरीले हो. समझ में आए? आप उसी में जाओगे. मेन तो क्या है, वो तो बेकार है, वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो और खराब कर रहा है. लेकिन पहली चीज तो आप खुद टॉक्सिन बनाते हो, और इसको साफ करने की सिस्टम ऊपर वाले ने दी है, और वो सिस्टम को चलाने की एक नेचुरल रेमेडी भी हमारे पास है. एंड दैट्स व्हाट आई विल टेल यू. और दूसरा है इम्बैलेंस. ये मन है ना, मन, ये मन कभी भी सही मीडियम नहीं चलता है. ये जब भी आप देखो, आप गाड़ी चलाते रहोगे ना, ऐसे सीधे गाड़ी नहीं चलाओगे, आपका मन उधर उधर. आप देखो, इसीलिए घोड़े को ये लगाते हैं, राइट और रॉन्ग? बिकॉज मन का काम ही वो है. मन कभी सही नहीं जाएगा. ये इम्बैलेंस ही है ना. तो हमारा सिस्टम जो है ये माइंड ड्रिवन है, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड ड्रिवन है. और इसीलिए इम्बैलेंस इज अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ योर बॉडी. आपका बॉडी इम्बैलेंस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका काम है उसको बैलेंस में लगाना. जब घोड़ा इधर देखे चाबुक ठपक सीधा, इधर देखिए टपक सीधा, आपका काम है टू पुट यू इन ऑर्डर. दैट इज व्हाट वी से डिसिप्लिन. डिसिप्लिन चाहिए, एंड दैट्स वेयर योर इम्बैलेंस थिंग कम्स इनटू प्ले, बैलेंसिंग, एंड दैट्स वेयर डीएक्सएन कम्स इनटू प्ले. और वो कैसे, मैं आपको बताता हूं. नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, ओके. नाउ सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, कौन है? ये इस पे भरोसा करो. मेनी अ टाइम्स वो डॉक्टर होने के बाद ईगो आता है कि मैंने उसको ठीक किया. सर, आपने नहीं किया. आप चिट्ठी लेके आए थे, आपने चिट्ठी लिखी नहीं, समझे? आपने सिर्फ जरिया हो, जरिया बन के आपने कुछ दिया, इसके लिए शुक्रिया. सो अंडरस्टैंड दिस, योर बॉडी इज द फाइनल थिंग दैट डिसाइड्स. अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इससे ठीक होगा, तो आप कुछ भी कर लेना, वो ठीक होगा ही होगा. अगर उसने डिसाइड कर लिया नहीं होगा, आप कुछ भी देना. ट्रस्ट मी, मैंने देखा है, देता है, सीन पीपल, दुनिया हताश डॉक्टर देखे जिन्होंने कुछ नहीं कर सकते, पैरों पे घुटनों पे हार गए, खुद के जब घर वाले वहां पड़े रहते और उनका सब इंटेलिजेंस काम नहीं आता ना, तब पता चलता कि इट इज ऑल यूजलेस. और मैं यही कहता हूं, इस पे भरोसा करो, शरीर पे, क्योंकि इसका साथ दो, क्योंकि ये आपको बचाएगा. और ये साथ देने वाला काम हमारे प्रोडक्ट्स करते हैं, क्योंकि ये इसको बनाते हैं, और शरीर जो है ये आपको ठीक करता है. यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए हमारा काम है इसको साफ रखना. वो बीच को साफ रखने का काम हमारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. यू नो व्हाट हैपेंड वो वर्सोवा बीच में, जब वो क्लीन किया, विद इन 2 months टर्टल्स जो पहले आते ही नहीं थे, वो वहां अंडे देने आना शुरू कर दिया. इट वॉज अ नेचुरल फिनोमिना जो मदर नेचर ने शुरू कर दिया, जो इतिहास काल से चल रहा था. That is how it can happen. जब हम लोग wounds, when they start healing, when you see the red blood, जब वो fresh tissue, it's exactly like that, same है. और फिर चमड़ी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और बोलेगे वाओ
ठीक हो गया सर, ठीक हो गया क्योंकि आपने उसे साफ रखा। साफ रखना आपका काम है। ओके, सो नेक्स्ट, तो ये लेवल्स होते हैं, हमेशा याद रखना। पीछे जाओ, पीछे। पहली चीज, जब गंदगी जमा होती है वो पहले आपके शरीर में से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढती है, तो उसको डिस्चार्ज फेस करते हैं। जैसे आपने गलत खाना किया तो आपको दस्त हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, दैट इज द डिस्चार्ज फेज। ये कहीं से भी हो सकता है, यंग बच्चों में पिंपल्स आना, ये वो, दिस इज डिस्चार्ज फेज। नजदीक से मार्ग से शरीर का पित्त बाहर निकलने की कोशिश करता है, दैट इज डिस्चार्ज फेज। नेक्स्ट लेवल जो होता है वे पुट असाइड फेज। जब वो मार्ग बंद हो जाते हैं फिर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, पत्थरी बनना शुरू हो जाता है, जैसे यूरिन में होना या बाइल्स में होना। उसके बाद वो भी अगर आपने इग्नोर किया, फिर भी गंदगी करते गए, फिर आता है द ट्यूमर फेस, जब बॉडी उस पत्थर और उस चीज की इर्द गिर्द अपना जाल बिछाने लगता है, अपना ट्यूमर बनाने लगता है। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, ये भी बॉडी साफ कर रहा था, यहां भी बॉडी अच्छा काम कर रहा था, और ट्यूमर अगर बना रहा है इसका मतलब बॉडी फिर भी अच्छा काम कर रहा है। ट्यूमर से डरो मत, ट्यूमर इज जस्ट द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी टू टेल यू दैट कुछ सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हो, यहां से आप चालू हो जाओ, एंड दैट्स व्हेन यू कैन स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so first level of defense, toxins will be discharged from the body as पसीना, पेशाब, कफ या stools, मानते हो? हाँ, तो ये वाला सिस्टम आपका होना ही चाहिए। हर 2 घंटे बाद अगर आप यूरिन करने नहीं जा रहे हो तो प्रॉब्लम है, एंड दैट्स द मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में। और डीएक्सिन का सबसे बड़ा खासियत ये है कि हमारा गैनोडर्मा डायरेक्टली किडनीज पे एक्ट करता है। इट हेल्प्स, इट्स अ डायूरेटिक, आपको पेशाब करने लगाएगा, आप पेशाब करने जाओगे, आपको डिसिप्लिन में डालेगा और आपका खून साफ होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट इट कैन बी डन। आप डायलिसिस कभी नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका सिस्टम काम करने है। देखो ऊपर वाले की मैकेनिज्म देखो, इतना बड़ा इंजीनियर ऊपर वाला। अगर हम सोचते हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है तो भैया एक ही क्यों दिया, है ना? अगर ब्रेन सब इतना इंपॉर्टेंट है तो एक ही क्यों दिया? हर चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो डबल देता है, एक मेन और उसका बैकअप, और वो है किडनीज। आपकी किडनीज आपका सेहत का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके ऊपर जो टोपी पहना हुआ एड्रिनल ग्लैंड्स जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने किडनीज को सही रखा तो आपने बाकी सब बॉडी को सही रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दैट्स वेयर गैनोडर्मा विल डायरेक्टली एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, पुट असाइड फेस। मैंने बताया जैसे आपने पहला वाला नहीं किया तो बॉडी दूसरा ये करेगा, तो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन होगा। थर्ड, yeah but it doesn't change, oh it is changing, okay। third level, ट्यूमर से मत डरो। मैं वापस बोल रहा हूँ, एनी टाइप ऑफ ट्यूमर, एनी टाइप ऑफ इंजरी, वो एक लैंग्वेज है बॉडी की, सुनो और एक्ट करो, डोंट वरी। ओके, सो हियर हमारा गैनोडर्मा साफ सफाई, बेचारा झाड़ू लेके साफ कर रहा है। आप जितना गंदा कर रहे हो रोज जाके झाड़ू मारता है, वो झाड़ू वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? और रोज चाहिए कि कभी कभी चाहिए? रोज चाहिए। इसको काम पे लगाओ। ये आपके घर में नौकरानी होगी ना, वो काम करती तो मजा आता ना, उसी तरह ये काम करता है बेचारा जाके। इट इज सो हम्बल, इट्स एन हम्बल हर्ब, एंड इट एक्चुअली डज इज इट क्लीन्स यू। ये जो है जीएल, इट बैलेंसेस, जो गड़बड़ होगी ना वो बैलेंस होते हैं, क्योंकि कभी कभी साफ सफाई में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, बॉडी थोड़ा एसिडिक भी हो जाता है, तो इन दैट प्रोसेस दिस इज एन अल्कलाइन सप्लीमेंट विच एक्चुअली बैलेंसेस। तो हमारा इधर साफ सफाई और बैलेंस, इसलिए हम बोलते हैं आरजीजीएल लो साथ में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ओके, गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स द बॉडी दैट हील्स। तो ये 2 प्रॉब्लम्स तो हमको समझ में आया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियरी कि टॉक्सिन और इम्बैलेंस से बीमारी बनती है। गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी, बॉडी जो है वो ठीक करता है आपको। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी। ओके, हियर कभी कभी रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन गैनोडर्मा नहीं करता है। अगर आपको रिएक्शन होता है गैनोडर्मा का तो आपने एक बार ना टूथपेस्ट लगा के पीछे लगा के देखो, अगर आपको रैशेज आ गए तो समझना आपको गैनोडर्मा का रिएक्शन, या फिर वो उसको पाउडर बना के आप थोड़ा सा लगा के देखो, इसका मतलब आप एलर्जिक हो, विच इज नॉट पॉसिबल। आई हैव नॉट सीन एनीबडी, शायद हो सकता है कोई, लेकिन इमीडिएटली होगा वो। 3 दिनों बाद मुझे रैशेज आ रहे, सर इट्स नॉट एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, समझ में, इट्स ए रिएक्शन, है ना। देखो एक होता है रिस्पॉन्स फटाफट हो जाता है, और रिएक्शन, ये एक जो है यहाँ हमको समझना कि रिएक्शन इज नॉट कॉज्ड बाय गैनोडर्मा, इट्स द बॉडीज वे ऑफ लैंग्वेज, वो बॉडी बात कर रहा है, राइट। तो कभी भी किसी ने बोला इसके बाद ये हो गया तो पहले पूछना कितने मिनट में हो गया, बोले मिनट में नहीं 2 दिन में हो गया, हाँ, तो इट्स अ लैंग्वेज, तो आप उस लैंग्वेज को समझो, डरो मत। ओके, नाउ हाउ डू यू डू, सो कैसे कंजम्पशन करना है, तो हमेशा पहले टेस्ट
फर्स्ट वीक 1 पेयर, 2 वीक्स 2 पेयर्स, 3 वीक्स 4 पेयर्स, 4th वीक 6 पेयर्स। इनिशियली जब आप DXN ज्वाइन करते हो ना, फॉलो दिस इज द इजीएस्ट स्टेप्स। आपको किसी को कुछ बताना है, इसमें आपको सेफ रहने की जरूरत है। गलती से मेरे जैसा आदमी अगर 360 खा भी लेता है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अफोर्ड नहीं होगा, नहीं तो मैं खा जाऊँ। मैं 360 खा सकता हूँ, और मैं एक नहीं, मैं 2-3 बॉटल भी खा सकता हूँ। मैंने ये सब टेस्ट करके देखा है, मैं पूरा जो एक्सपेरिमेंट करके चुका हूँ। आई ऑल्सो टेस्टेड कि उसका जो कैप्सूल होता है उसकी वजह से कुछ होता है क्या। ये सब जितने भी क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस के सब आंसर मिलने के बाद में खड़ा होकर बोलता हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो, अगर कभी रिस्पॉन्स होता है, इट्स नॉट मैनेजेबल, तो आप थोड़ा सा बढ़ाओ डोज। ये खेल आपको करना है, दैट मेक्स यू अ गैनोथेरेपिस्ट। ये जो खेल है कि अभी कैसा लग रहा है, आप जो बात करते हो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है अभी इसमें रहेंगे, नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा बढ़ाएंगे। ये जो काम है, दैट मेक्स यू अ गैनोथेरेपिस्ट। ये बात करना और रिलेशन बनाना ताकि वो अच्छा हो। अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डोज को आधा कर दो। ओके हियर दूसरा थियरी है एसिडिक एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी जो है बेसिकली अल्कलाइन है। ओके ब्लड, ओके जैसे अगर मैं टेस्ट करूं मेरी सलाइवा, मेरा सलाइवा अल्कलाइन है क्या एसिडिक? एसिडिक। उसको तोड़ने का काम करना होता है ना, इट जस्ट टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया आता है तो इसको एसिडिक बनाता है, राइट। मेरा यूरिन एसिडिक होता है, यूरिन अल्कलाइन